खुदा के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। गांव से मुखातिब हूँ। थोड़े दिन की मुश्किलात है, अल्लाह पाक जैसे ही दूर करेगा तो इंशाल्लाह प्रॉपर्ली अपने स्टूडियो से आपके साथ बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। आज इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आलमगीर खान साहब के हवाले से। जहांगीर खान तरीन साहब के वो भाई थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। मुबैना तौर पर उनकी ख़ुदकुशी के हवाले से कहा जा रहा है। और आलमगीर खान साहब जो है वो मुल्तान सुल्तान के ऑनर भी थे और उनके बारे में लोगों की जो मुख्तलिफ़ राय आ रही हैं, वो बड़े दिल के मालिक थे और बड़े पॉजिटिव शख्स थे। लेकिन जिस तरीके से मुबैना तौर पर ख़ुदकुशी का मामला जब सामने आया तो कोई भी शख्स या कोई भी इंसान ये मानने को तैयार नहीं था कि आलमगीर खान साहब जो हैं वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा हो गया बदकिस्मती के साथ। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और आज जहांगीर खान तरीन साहब ने भी बहुत सारे मामलात पर कुछ फ़ैसले होने थे, कुछ पार्टी के इजलास भी जारी था जहाँ जब जहांगीर खान तरीन साहब को ये बताया गया। और उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब फ़ौरन वहाँ से अपने भाई जहाँ पर गुलबर्ग में जहाँ एक गेस्ट हाउस में उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ पर फिर वो गए हैं, वहाँ पर उन्हें देखा और जो जज्बात उस वक्त वहाँ पर होंगे तो ये एक भाई जान सकता है क्योंकि वो उनके भाई थे। तो अल्लाह पाक उन्हें भी सब्र दे और पूरे अहले खाना को सब्र दे। उन्होंने शादी नहीं की थी, ना उनके बच्चे थे और बड़े पॉजिटिव इंसान थे। क्योंकि मैं शमीम एंड कंपनी में भी काम करके आया हूँ तो मैं बड़े अच्छे से उन्हें जानता भी हूँ। तो बहुत सारे मामलात जो थे वो उनके बारे में कहा जाता था कि वो बड़े पॉजिटिव सोच के मालिक भी थे। लेकिन आखिरकार वो इस दुनिया में नहीं रहे। और उसके बाद इब्तदाई रिपोर्ट जब कुछ सहाफ़ियों से, दोस्तों से उनकी ख़बरों को भी सुना और कुछ से जब बात भी हुई तो ये चीज़ तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है कि कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ये ख़ुदकुशी ही है इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक। लेकिन इसके बावजूद जहांगीर खान तरीन साहब ने पोस्टमार्टम करवाना ज़रूरी समझा क्योंकि बाद में बहुत सारी बातें जो हैं वो फिर आपको पता है कि अवाम की जानिब से की जाती है। अगर यहाँ पर पोस्टमार्टम ना होता, अगर उन्हें कन्फर्म भी हो गया हो कि हाँ ये ख़ुदकुशी है, अब बहुत सारे मामलात हैं। फिर एक उस लेटर के हवाले से भी, ये लेटर क्या वाकई उन्होंने लिखा है, ये उनकी राइटिंग है या बहुत सारी चीज़ें उस लेटर के बाद ये वाज़िया हो जाएगा। ज़ाहिर इब्तदाई रिपोर्ट आएगी, उस रिपोर्ट के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद उनके राइटिंग को भी चेक किया जाएगा। मतलब बहुत सारी बातें जो हैं, फिर उनकी पिस्टल के ऊपर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद फिर ये वाज़िया भी हो जाएगा। और जब तक जहांगीर खान तरीन साहब हतमी तौर पर ख़ुद नहीं बताएंगे या वो बात नहीं करेंगे तब तक ये बात भी अधूरी है। तो पहली तो बात यह है और अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे। अली तरीन साहब भी आज के दिन में ही पाकिस्तान पहुंच जाएंगे और उसके बाद उनकी तकफीन भी होगी, जो भी मामलात होंगे। लेकिन आज का दिन इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बड़ा खौफनाक दिन था क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब जो हैं वो IPP के मालिक भी हैं, उनके बानी भी हैं। तो उनके लिए आज का दिन इंतहाई मुश्किल तरीन जो दिन है वो साबित हुआ है क्योंकि उनके भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। खुदा हाफिज़।